नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम 2 दिनों तक मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हमने परसेंटेज टॉपिक को पूरी डिटेल और गहराई के साथ कंप्लीट कर लिया था। अभी यदि आपने वो परसेंटेज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने परसेंटेज के 5 से 6 पार्ट बनाए हैं अभी, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का आपको करवाया है। तो आप चाहे तो वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं भाई। तो इसी के साथ भाई हम आज तीसरे दिन मैथ के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। और हम अब मैथ में टॉपिक करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसको भी हम परसेंटेज की तरह भाई बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। और एक बात प्यारे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो RS अग्रवाल मैथ से रहेंगे भाई। यदि आपके पास मैथ है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं है तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, इसके अलावा आपको उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यहाँ से वीडियो देख के आप उनकी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। उनका जो लिंक है PDF के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं भाई। अब चलिए प्यारे दोस्तों, हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन भाई। क्या टॉपिक होगा आज हमारा? रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात भाई। अनुपात समानुपात भाई, ये है भाई हमारे पास टॉपिक। अब देखिए प्यारे दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे कवर करने के बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे भाई। अब यहाँ पे पहले नंबर पर रेशो आया। रेशो का मतलब अनुपात, और अनुपात के लिए साइन क्या होता है आपका? आपको पता होगा, ये वाला, ये साइन हो गया अभी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशो का मतलब होता है किसी नंबर को डिवाइड करके लिखना, या फिर किन्हीं दो संख्याओं का रेशो निकालना है, उसको छोटे से छोटे रूप में लिखना, वो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। अब बात करें कि भी समानुपात। पहले तो इसका साइन देखिए भी क्या होता है समानुपात का। आपने ये 4 डॉट देखे होंगे, तो ये साइन होता है समान अनुपात का। जैसे इसमें वर्ड आया है समान, समान का क्या होता है? इक्वल। और अनुपात यानी जो अनुपात रहेगा आपस में इक्वल रहेगा, मतलब इसका अर्थ होता है भी टू इक्वल भी, ठीक है ना। यानी ये बराबर होता है किसके? डिवाइड के। ये बराबर होता है किसके? इक्वल के। तो ये तो थे भाई 2 चीज़ें, ठीक है ना, बेसिक सी। अब मैं इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, या एक फॉर्मूला मान सकते हैं भाई, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें वो चीज़ें काम आएगी। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमको दिए गए अनुपातों का बोल देगा प्रथम अनुपाती बताइए। क्या है भाई? एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम अनुपाती भाई। अब प्रथम अनुपाती निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या रहेगा भाई? देखिए इसमें 2 अनुपात दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। 2 अनुपात का मतलब, जैसे मैं मान लेता हूँ एक तो अनुपात A हो गया और सेकंड में मान लेता हूँ B हो गया। तो आपको क्या करना है, जो ये प्रथम है तो इसी का स्क्वायर कर देना, क्योंकि वर्ड जिसमें प्रथम आया तो प्रथम का ही करना है आपको। एक ट्रिक मान लो, एक लॉजिक मान लो, इससे कोरिलेट कर लेना। और जो सेकंड नंबर है, ये क्या होता है? रेशो का मतलब डिवाइड। तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे? डिवाइड करके लिख देंगे। मतलब यदि हमको प्रथम अनुपाती निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A² / B वाला। एंड सेकंड क्या है? वैसे तो मध्य अनुपाती है, मध्य को मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप तृतीय अनुपाती को समझिए। तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती में क्या होगा? इसमें भी आपको 2 ही रेशो दे के रखेगा भाई। मान के चलो इनको ही लेके चलते हैं A/B। बट इसमें क्या होगा? तृतीय है, यानी जो लास्ट नंबर पे होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। और क्या कर देना? डिवाइड कर देना किससे? पहले वाले से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? उस नंबर का तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं, या फिर तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब प्रथम अनुपाती के लिए फॉर्मूला क्या बना? A²/B। तृतीय अनुपाती के लिए क्या बना? B²/AB। अब इसमें क्या है भाई? नेक्स्ट आपका मध्य अनुपाती भाई, जो मैं अभी बात कर रहा था।
मध्य अनुपाती। अब इसमें भी क्या होगा प्यार दोस्तों, आपको दो नंबर गिवन होंगे, मान लिया A/B, ये दो नंबर है, और बोल देगा कि भाई दिए गए नंबरों का या फिर अनुपात का मध्य अनुपाती बताए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है और इसके ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना। तो वो क्या आ जाता है, उस नंबर का मध्य अनुपाती निकल के आ जाता है। एंड लास्ट में एक चीज और याद रख लेना प्यार दोस्तों, वो होता है चतुर्थ अनुपाती भाई। अब चतुर्थ अनुपाती में क्या होगा भाई, इसमें वैसे गिवन तो तीन ही वैल्यू दी जाएंगी आपको, और पूछ लेगा इसका चौथी नंबर की वैल्यू क्या होगी। मीन्स ये आपका इस तरीके से पूछेगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि भाई A/B, यहाँ पर साइन लगेगा आपका प्रोपोर्शन का ऐसे, और यहाँ पूछ लेगा आपका कुछ, मान ली यहाँ भी छोड़ो, यहाँ आ गया C, यहाँ रेशो, और ये वाली वैल्यू पूछ लेगा जिसे हम x से डिनोट करेंगे भी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। इसको सोल्व करने के वैसे दो तरीके हैं, या तो अच्छा अनुपात का मतलब क्या बताया मैंने, डिवाइड, यानी A/B, और इस समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल, तो इक्वल का लगा के C, और इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड यानी भाग, और कि बटे में क्या आ जाएगा आपका x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस x की निकाल सकते हैं। लेकिन हमको उतना भी टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन पे। आपको एक चीज याद रखनी है, जो इंटीरियर पार्ट होगा इसका, यानी आंतरिक की तो आंतरिक से ही गुणा करनी है, और जो इसका बाहरी पार्ट होगा यानी एक्सटीरियर होगा, उसकी एक्सटीरियर की एक्सटीरियर से गुणा करनी है। मतलब इसका जो एक्सटीरियर पार्ट बराबर होगा इसके इंटीरियर पार्ट के, यानी जो गुणा होगी A/X, वो बराबर किसके रहेगी, इसके आंतरिक जो पार्ट होगा इंटीरियर पार्ट की गुणा के बराबर, यानी B/C के। तो यहाँ से हमको x की निकालनी थी, तो x की कैसे निकल जाएगी, B/C, ये गुणा में तो उधर जाके भाग में। तो हम ऐसे अपनी इस x की वैल्यू को, मतलब इसका चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं अभी। तो आई होप प्यारे दोस्तों ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इनको एक बार रिवाइज कीजिए, आपको इजीली से ये याद हो जाएंगे भी। अब हम चलते हैं भाई डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ भाई। अब देखो कैसे सोल्व करोगे आप उसको। अब क्वेश्चन क्या था भाई आपका, आपको पहला क्वेश्चन गिवन है A/B दिया गया है 5:9 भाई, यानी A/B दिया गया है आपको 5:9 भाई, एंड B/C आपको क्या दिया गया है अभी, वो गिवन है 6:11। आपको दो क्वेश्चन बताने हैं इसमें, एक तो बताए A/C क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है कि भाई A/B/C ये क्या रहेगा भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपका दो तरीके से क्लियर कराता हूँ भाई, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या था, आपको A/C निकालना था। अब यहाँ से देखिए भाई आपको गिवन क्या था, A/B B/C। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ A रेशो का मतलब आपको मैंने क्या बताया, डिवाइड, B यहाँ गुणा लगा देंगे भाई, B/C का मतलब B/C। यदि मैं B से B कैंसिल कर दूं तो आपके पास बचेगा क्या, A/C, जिसका मतलब क्या होता है A/C, जो आपको निकालना था। ऐसा कर सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए A/B यानी 5/9 कर सकते हैं आप, गुणा का निशान लगाएंगे, B/C की 6/11 थी आपकी, सोल्व करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 11 3 33, तो A/C की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10/33। मतलब ये तो था इस क्वेश्चन को निकालने का बिल्कुल आसान तरीका। अब क्या है दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे भाई, उसको देखिए। अब इसको मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपका। अब यहाँ पे हमको क्या करना है भाई, तीनों नंबर ऐसे लिख लेने, A/B/C भाई। अब यहाँ मुझको बताइए A/B की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 5/9 थी भाई, यानी 5:9 थी भाई। तो मैं यहाँ पे 5:9 लिख दूंगा। अब मुझको बताइए
बी रेशो सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6:11 भी। तो अब यहाँ पर क्या लिख दोगे, बी और सी के नीचे 6:11। अब आगे आपको क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो ये आपको 9 दिख रहा है अभी, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, अनुपात लगा देंगे और 9 को यहाँ पे लिख देंगे भी। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है अभी, ठीक है, इस 6 को हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देंगे। आगे करना क्या है आपको, इन सभी नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई मतलब गुणा करनी है आपको। तो गुणा करोगे तो 6 पंजे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यहाँ अनुपात 6 में कितना आ जाएगा आपका 54, यहाँ अनुपात, और 11 में कितना आ जाएगा 99। अब देखो अनुपात का मतलब होता ही क्या है अभी, छोटे से छोटा। अब छोटे से छोटा देखो, ये 3 से ये तीनों फंक्शन कैंसिल हो रहे थे अभी, पहले हम 3 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा अनुपात। इसको कैंसिल करें किससे कर होगा अभी, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24 यानी 18 से, यहाँ 3 3 9, 3 3 9 33। मीन्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको ए रेशो सी, ऐसे इससे तो करा दिया, इससे मैं बता देता हूँ। अब ए रेशो सी कहाँ पे था, ये था, ए रेशो सी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, यानी पहला क्वेश्चन निकल के आ गया आपका ए रेशो सी कितना 10:33। अब मैंने कितना करवाया था शॉर्ट में आपको 10:33 ही करवाया था ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बताओ। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 10:18:33। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया अभी, ये है रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भी ए रेशो बी 5:7 है भी, ए रेशो बी 5:7 है भी। आपसे पूछा गया है कि भी 3a + 5b, 3a + 5b, इसका अनुपात किससे बताना है आपको, 5a - का 2b से, 5a - का 2b से इसका अनुपात बताना भी। अब देखिए पहले दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको a रेशो b की वैल्यू कितनी दी गई थी 5:7। अब रेशो का मतलब मैंने क्या बताया था, बटे में करके यानी डिवाइड में करके लिखना भी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 5/7 कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ से मुझको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 5 एंड b की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ आप 5 वैल्यू पुट कर सकते हो, और जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे 7, और अपने आंसर को निकाल सकते हो। अब देखिए निकालिए, यहाँ 3 गुणा a था, तो 3 के हम 5 से करेंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको 15 आएगा, प्लस 5 गुणा b था, b की वैल्यू 7 थी, तो 7 5 35 आ जाएगा भी। रेशो बताना है अभी आपको 5a, अब a की वैल्यू 5 थी तो 5 5 25 हो जाएगा अभी आपका, माइनस 2 गुणा में b की वैल्यू 7 थी तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए इसको, 5 और 5 10, 1 3 और 4 1 5, 50 हो गया अभी। 5 में से 4 गया आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से गया 1, यानी 50:11 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फिर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भी आपको इसमें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अभी आपको कि भाई a रेशो b वो दिया गया है आपको 2/9 अनुपात 1/3 भाई। अब देखिए a रेशो b उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2/9 अनुपात 1/3। आगे पढ़िए b रेशो c की वैल्यू क्या दी गई है आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं 2/7 अनुपात 5/14, 2/7 अनुपात 5/14। एंड आगे क्या दिया गया आपको डी सी की दी गई है अभी। देखिए डी सी की दी गई है ना, हम इसको सीक्वेंस में ही लेके चलते हैं, ऑलरेडी यहीं पे सही कर लेते हैं इसको। मैं इसको
डी सी की बजाय सी डी लिख लूँगा भाई, क्योंकि ये चल रहा है किसमें ए बी बी सी और सी से ख़त्म था तो सी डी करके। तो इस चीज़ को भी आगे आपको उल्टा ही लिखना पड़ेगा भी, मतलब इसकी वैल्यू लिखूँगा 3/5 अनुपात क्या दिया था 7/10। तो ये तो था भाई क्वेश्चन। अब पूछा क्या गया था आपको, आपको बताना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो और डी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए भाई। अब देखिए प्यार दोस्तों, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर ये फ्रैक्शन यानी भिन्न दी गई थी आपको। यदि भिन्न न दे के रखता तो हम इजीली इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो पहले तो आपको क्या काम करना है, जो फ्रैक्शन है ना इसको एक नॉर्मल उसमें अनुपात में लेके आना है इसको। अब नॉर्मल अनुपात में कैसे लेके आएंगे, पहले यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी भी, यहाँ पे ए अनुपात बी क्या दिया गया था 2/9 रेसो 1/3। यहाँ से इनका एलसीएम लिए कितना आएगा, एलसीएम 9 आएगा ना, 9 से 9 कैंसिल 2, अच्छा 3 3 9 3 एकम 3 यानी 2/3। और याद रखना एक बात हमेशा, जो अनुपात के केस में आपका एलसीएम होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब किसी के बराबर नहीं रहेगी ये, यानी ये हमारे पास इसका रेशो आ जाएगा 2/3। कहने का मतलब 9 का ये है, ये आपको लेनी नहीं है किसके केस में, अनुपात के केस में। तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 2/3। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा था, बी रेशो सी बी, वो था आपका 2/7 अनुपात 5/14 भी। अब आगे देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भी, आप बोलोगे 14, तो यहाँ 7 दूनी 14 दूनी भी चला, 2 दूनी 4 भी, अनुपात 14 कम 14 मतलब 5 ही आएगा यहाँ पे। तो अब मैंने बोला अनुपात के केस में जो एलसीएम होगा वो लेना नहीं आपको, खाली ऊपरली लिखनी है, 4:5 आ जाएगा। अब आगे देखिए भाई सी रेसो डी, यानी सी अनुपात डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 3/5 अनुपात 7/10 भाई। अब यहाँ से देखो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 10। अब 10 आया, 5 दूनी 10 2 तिया 6 अनुपात 10 से आपका 10 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 7 बचेगा भी। तो मतलब अनुपात के केस में ये एलसीएम नहीं काउंट होगा, ऊपर ही लिखनी है आपको, तो 6/7 भी। तो देखो ये आगे हमारे पास नॉर्मल रेशो भाई, ठीक है ना, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। अभी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे करोगे आप इसको, यहाँ पे करवाता हूँ मैं। अब पूछा क्या गया था आपको कि भाई मुझको बताए ए रेशो बी एंड बी रेशो सी एंड सी रेशो डी, मतलब इन सभी का रेशो पूछा गया था। अब यहाँ से आपको बताना है ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ए रेशो बी ये था तो 2/3 बोल दोगे, तो ए बी रेशो के नीचे आप 2/3 टेक दोगे, एंड बी रेशो सी के नीचे क्या टेकोगे 4/5, बी सी यहाँ पे था तो यहाँ आ जाएगा 4/5, एंड सी डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 6/7, तो सी और डी के नीचे 6/7। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई कर देना है। वो कैसे कि भाई जो लास्ट में होगा यहाँ भी 3 लिख देंगे, ये लास्ट में है तो यहाँ भी इसका 3 आ जाएगा ऐसे। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, लास्ट में आपका 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब शुरू में क्या 4 है तो शुरू में हमको ये 4 ही लगाना है। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 आया तो यहाँ भी 6 आएगा। और आगे मैंने क्या बताया था, जो आएगा आपका आंसर उन सभी की आपको आपस में मल्टीप्लाई करनी है भाई, यानी इसकी इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो भाई। 4 दूनी 8 और 6 अट्ठे 48, तो 48 आ गया भाई इसका रेशो। अब 4 3 12 और 12 5 60, 12 6 72 आ गया भाई आपका अनुपात। अब 6 5 30 और 30 की 3 से करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 90 भाई अनुपात। ये कितना आ जाएगा 5 3 15 15 7 कितना आ जाएगा आपके पास 105। अब देखिए 8 4 12 7 मतलब अनुपात का मतलब होगा छोटे है छोटा। अब देखिए 3 से ये तीनों फंक्शन चारों के चारों फंक्शन कैंसिल हो रहे थे भाई, तो कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 4 में 3 गए 1, 3 6 18 16 आ जाएगा भाई। यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 24 आ जाएगा भाई। यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे कितना 30, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 9 3 पंजे 15। अब और तो किसी एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे थे भाई, तो ये क्या आ गया इसका छोटे से छोटा रूप, मतलब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या आई आपके पास 16/24/30/35 भाई।
तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसने बोला है ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए रेसो बी रेसो सी बताना भी। यानी क्या बोला है इसने, पहले तो ये दो करैक्टर दे दिए गए हैं ए रेसो बी, एंड सेकंड केस में फिर अगेन बी है, एक थर्ड करैक्टर आ जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सी। अब इसमें गिवन है आपको कि भी ए बी से 40% अधिक है। यदि हम 1 मिनट के लिए यहाँ बी को 100 मान लें तो 40% का अधिक, हमने परसेंटेज पढ़ा था ना, परसेंटेज में मैंने बताया था भाई अधिक या कम हो परसेंटेज केस में 100 में जुड़ता है 100 में घटता है, तो 40% अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 140 आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे ऐसे अनुपात को। एंड सेकंड केस में इन्हें दिया गया था बी सी से 20% कम है भी, यहाँ पे सी को हम 100 मान लें तो भी 20% कम का मतलब 100 से घटेगा भी, मतलब ये 80 आ जाएगा भी। अब इस आधार पर हमको क्या देने हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है कि भी बताए ए रेसो बी रेसो सी क्या बनेगा। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से अनुपात का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा भी। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 2 से 14 आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी ए रेसो बी की वैल्यू आई 7/5। अब यहाँ से 10 से आपका 10 कैंसिल, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, मीन्स बी रेसो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/5 भी। अब यहाँ पे बस इसको लिख दीजिए, ए रेसो बी की वैल्यू क्या थी 7/5 यानी 5, एंड बी रेसो सी की वैल्यू क्या थी 4/5, तो बी सी के नीचे 4/5 लिख दो। अब इसका जो लास्ट डिजिट है इसका यहाँ ये आ जाएगा, इसका जो लास्ट डिजिट है मतलब शुरू वाला डिजिट है तो ये शुरू वाला ही रहेगा, और आपस में क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 चौके 28 आ जाएगा भी आपका रेसो, 5 चौके 20 आ जाएगा और 5 पंजू 25, और अनुपात का मतलब छोटे से छोटा। अभी एक नंबर से तीनों कैंसिल होने चाहिए तो ऐसा तो कोई नंबर ही, तो यही क्या होगा इसका छोटे से छोटा अनुपात, मीन्स ए रेसो बी रेसो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28/20/25। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 1 मिनट प्यारे दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, यदि 0.75 का रेशो x से दिया गया है, 0.75 का जो रेशो है वो x से, यहाँ पर क्या है भी आपका प्रोपोर्शन का साइन है, और 5/8 आगे आपको दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, जो ये x है ना इसका मान बताना कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई किस अनुपात का क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन है, और चतुर्थ अनुपात के केस में मैंने क्या बताया था, आप अंदर की अंदर से गुणा कीजिए और बाहर की बाहर से गुणा कीजिए। अब हम अंदर की अंदर से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x गुणा 5 हो जाएगा भी। अब बाहर की बाहर से करते हैं तो 0.75 गुणा में 8 आ जाएगा भी। तो यहाँ 5 की x से करेंगे 5x हो जाएगा भी, और इन नंबरों को हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, या फिर मल्टीप्लाई ही कर दो भाई। तो 8×5 = 40 होगा, यहाँ 4 आएगा, 8×7 = 56 और 4 कितना हो जाएगा भाई अपने पास 60 भाई। और लास्ट में 2 जीरो से बाद क्या था भाई आपके पास डेसिमल था, तो इन 2 जीरो से बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। मतलब 5x की जो वैल्यू है मेरे पास 6 आई, निकालनी आपको x की थी तो 6 ये गुणा में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। अब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा ये 5×5 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1.2 भाई। मतलब इस x की जगह क्या आएगा आपके पास 1.2। अब बेशक से इन दोनों की गुणा कर लेना और लास्ट की और इसकी गुणा कर लेना, वो आपको इक्वल ही मिलेंगे। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
मेरे ख्याल से प्यारे दोस्तों हम अपनी वीडियो को फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस होंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं भी। एंड लास्ट में प्लीज़ प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।